नमस्कार प्यारे बच्चों। हमारा जो नंबर सिस्टम चल रहा था उसमें हमने कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी किए और मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे आपको। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, चलो इससे आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रेडी? देखो, कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। एक ही बात है, क्योंकि प्रथम बोल दो चाहे 1 से बोल दो, क्योंकि प्रथम का मतलब एक स्टार्ट से होता है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, कोई दिक्कत है नहीं। तो देखो प्रथम, मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। ओके, आपको बोल दिया जाए 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। एक ही बात है, लेकिन ये एक ही बात सिर्फ प्राकृत में ही है, सम और विषम उनमें नहीं है, उनमें फर्क होगा। तो देखो, आप 1 से 20 तक की संख्या लिखते हो फिर उनको जोड़ते हो तो हमारा कम से कम 2 से 3 मिनट खराब हो जाता है। इससे बेस्ट है कि हम सूत्र से करते हैं इसको, छोटे सूत्र से। देखो n इंटू n प्लस 1/2। सूत्र क्या है इसका? n इंटू n प्लस 1/2। n का मान कितना है? n का मान है, जहां तक ये पूछ रहा है वो n का मान है। कहां तक पूछ रहा है? 20 तक। n का मान क्या हो गया? 20 इंटू n प्लस 1। n का मान है 20 में और जोड़ो 21 बटे 2। 2 से काट दो 20 को, कितनी बार कट गया? 10 बार। 21 को 10 से गुणा करो, 210। 1 से लेकर 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग 210। इस प्रकार आपको पूछ ले कि प्रथम 100 संख्याओं का योग ज्ञात करो। 1 से 100 तक की संख्याएं लिखो और उनको जोड़ो। देखो n इंटू n प्लस 1/2। यहां पे n का मान कितना है? 100। तो 100 मल्टीप्लाई 101 बटे 2। 2 से कट रहा 100 कितनी बार? 50 बार। 50 को 101 से मल्टीप्लाई करो, 505 यानी 5050। 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग 5050। कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर आपकी ये चीज याद नहीं रहती है तो कोई बात नहीं है, जहां तक की संख्या आपको पूछ रहा है उसको मल्टीप्लाई करो किससे? उससे अगली संख्या से। जैसे आपको पूछ रहा है 20 का तो 20 गुणा 21 बटा 2। आपको पूछ रहा है 100 का तो 100 गुणा 101 बटा 2। आपको पूछ रहा है 1000 का तो 1000 गुणा 1001 बटा 2। यानी जो संख्या आपको पूछ रहा है उसको मल्टीप्लाई उससे अगली संख्या से कर दो और बटे में 2 लगा दो। ओके, चलो ऐसे क्वेश्चन करना आपको। आगे देखो, आगे कह रहा है प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। ध्यान से देखना, प्रथम 20 सम संख्याएं कहां तक जाके पूरी होंगी? अगर हम 20 सम संख्या लिखें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 30 32 34 36 38 40 हो गई 20। यानी 40 तक लिखेंगे तब उसमें 20 सम संख्याएं होंगी और 20 विषम संख्याएं होंगी। तो हमें प्रथम 20 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। सूत्र क्या है? n इंटू n प्लस 1। यानी प्राकृत में नीचे क्या था? 2। अगर नीचे 2 है तो वो प्राकृत का है, अगर 2 नहीं है तो वो सम का है। तो आप इतना तो याद रख सकते हो ना, n इंटू n प्लस 1।
ये तो सम का हो गया, बटे 2 लगाओ प्राकृत का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो n का मान कितना है 20, तो 20 गुना 21, ये लो 7, 20 गुना 21 कितना हो गया 420। यानी प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो 10 गुना 11, ओके ना। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो 50 गुना 51, यानी बटा 2 मत लगाओ, सम हो जाएगा, बटा 2 लगाओगे तो प्राकृत का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, थोड़ी भाषा चेंज कर रहा हूं, देखो 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, चेंज हो गया ना। अब 1 से 20 तक, अब 1 से 20 तक कितनी सम संख्या होती है, दिमाग लगाओ आप। अब यहाँ पे n का मान 20 नहीं है, यहाँ पे n का मान 20 नहीं है, क्योंकि 20 तक की सम संख्या है। 20 तक की सम संख्याएं जो होती हैं उसमें 10 तो सम होती हैं और 10 ही विषम होती हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अगर आपको 1 से 20 तक की सम संख्या को योग देता है तो उसके आदि कर लिया करो आप, यानी उसके अंदर कितनी सम संख्या है, मात्र 10, तो लगा दो 10 गुना 11, क्योंकि सवाल क्या बन गया, अब सवाल बन गया ये कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग ज्ञात करो। बात समझना, अगर आपको बोलता है प्रथम 50 तो 50 गुना 51, अगर बोलता है 1 से 50 तो 1 से 50 ध्यान रखना 25 सम होते हैं, तो आप उस टाइम 25 गुना 26 करोगे, 50 गुना 51 मत कर देना। तो जहां प्रथम नाम होता है वहां तो आप सीधा कर देना, जहां प्रथम नाम होता है उसमें उस समय आप n × n + 1 डायरेक्ट करो। लेकिन अगर 1 से 50 आता है तो आप 25 गुना 26 करोगे, आधा कर लेना, 50 में 2 का भाग करके 50, तो 50 में को आप 2 भागों में करोगे तो 25 सम हो जाएंगे और 25 विषम हो जाएंगे। बस इस चीज का ध्यान रखना, पर उसमें प्राकृत में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप प्रथम बोलो चाहे 1 से बोलो, ओके ना। लेकिन सम में खास करके याद रखना 1 से 50 की जगह आपको 25 यूज करना है और प्रथम 50 में सीधा n गुणा n + 1 करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे, अगर आपको पूछ ले प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, ओके। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, ध्यान से सुनना, जो सम में लागू था ना वही विषम में भी लागू है, ओके। पर प्रथम 20 का मतलब है कि प्रथम 20 विषम संख्या अगर हम लिखते हैं तो कहां तक जाती है वो, भाई 39 तक पूरी होती है, ठीक है ना। 39 तक हो जाएंगे संख्याएं, क्योंकि 40वां तो खुद सम हो गया ना, 40वां तो खुद सम है, तो लगभग 40 तक पहुंचेंगे ना, 40 तक पहुंचेंगे तब हमें 20 सम मिलेंगे और 20 विषम मिलेंगे। लेकिन वो क्वेश्चन किस में लागू होगा, वो होगा 1 से 40 तक, ओके ना। तो हम पहले प्रथम वाला करते हैं, कह रहा प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। इसका सबसे छोटा सूत्र है, बिल्कुल छोटा, इसका एक ही ऑप्शन है, खुद को खुद से गुणा करो, हो गया। यानी n का मतलब n स्क्वायर, इसका सूत्र क्या है n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब क्या होता है, n गुणा n। अरे भाई किसी भी संख्या के ऊपर जितनी घात लगती है वो उतनी बार गुणा होती है। जैसे आपको बोल दिया जाए n की घात 4, इसका मतलब क्या होता है n कितनी बार गुणा है, 4 बार। तो इसका सूत्र क्या है, n की घात 2 यानी n स्क्वायर, और n स्क्वायर का मतलब n गुणा n। यानी आपको पूछता है कि बोल दिया कि आपको प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो कुछ निकलना 50 गुणा 50, 5 5 25, कितना हो जाएगा 2500। खुद को खुद से गुणा करना विषम का सूत्र है, ओके ना। बोल दिया जाए प्रथम 100 विषम संख्याओं का योग, तो आपको 100 को 100 से गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसमें भी एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें एक क्वेश्चन हो रहा है, कौन सा, 1 से 20, 1 से 20 तक की विषम संख्या। अब 1 से 20 तक विषम संख्या कितनी होती है भाई, 10 सम होते हैं, 10 विषम होते हैं। तो इस समय ध्यान रखना, जब आपको 1 से बोल देता है ना तो उसमें 2 का भाग सम को अध्यक्ष कर लिया और विषम को अलग।
अगर इसके देखो ओके ना, 10 तो क्या है सम है और 10 ही विषम है। अब क्वेश्चन ये बन गया कि है ना प्रथम 10 विषम संख्या में योग ज्ञात करो। क्वेश्चन अब ये नहीं बना है कि प्रथम 20 का, ओके 1 से 20 तक का मतलब है कि उसमें आपको 10 विषम लेने हैं, क्योंकि उसके अंदर 10 तो सम है, तो सम को छोड़ दो। तो क्वेश्चन बन गया अपना 10 गुना 10 यानी 100। 1 से लेकर 20 तक की विषम संख्याओं का योग 100 है और प्रथम 20 का है 20 गुना 20 400। कोई दिक्कत नहीं है। चलो कर्मना क्वेश्चन, प्राकृत का, ओके तीनों क्वेश्चन करने हैं कॉपी का। आगे चलते हैं। इसके अंदर देखो संख्या पद्धति के अंदर 2-3 टॉपिक और भी हैं जो इसी से वो संख्या पद्धति में है। जैसे मान लीजिए एक तो अपना क्या था स्थानीय मान, ये भी संख्या पद्धति में है। स्थानीय मान है ये संख्या पद्धति में है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं पेलेस वैल्यू, ओके जिसको क्या बोलते हैं पेलेस वैल्यू। अब देखो थोड़ा इसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। संख्या पद्धति में है, आगे भी क्वेश्चन आएंगे जो भाज्य भाजक शेषफल, ये भी संख्या पद्धति के क्वेश्चन है। असेंडिंग डिसेंडिंग ये भी संख्या पद्धति के ही है। तो हम संख्या पद्धति के जितने भी टॉपिक है ना जो संख्या पद्धति से संपर्क रखते हैं उन सभी क्वेश्चनों को करेंगे। तो देखो एक नाम है स्थानीय मान, जिसको हम क्या बोलते हैं पेलेस वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं स्थानीय मान। देखो एक तो होती है आपके सामने पेलेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू, ओके फेस वैल्यू मैंने चेहरे के सामने जैसा आपको दिखता है, एक तो वो वैल्यू बतानी है और एक आपको उसका स्थान क्या है वो वैल्यू बतानी है। जैसे देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया, ध्यान से सुनना। पहले आपको बताता हूं स्थानीय मान। वीडियो नंबर 1 में बताई थी आपको कि संख्या कैसे बनती है, इकाई 1 से मल्टीप्लाई होकर बनती है, दाई 10 से होती है, सैकड़ा 3 से 100 से होती है, ऐसे बताया था ना। वो क्या था, वो उसका स्थानीय मान ही था। जैसे आपको पूछ लिया जाए 6 का स्थानीय मान क्या है, 6 के वास्तव में 6 का वास्तव में मतलब उसकी जो है पेलेस वैल्यू क्या है, उसका स्थान क्या है। यहाँ पे 6 क्या है, तो यहाँ पे क्या देखो इकाई दाई सैकड़ा बताया था ना कि सैकड़ा किससे मल्टीप्लाई होता है 100 से, ठीक है। इसमें देखो कैसे ज्ञात करना आपको, वैल्यू किसकी पूछ रहा है 6 के उधर कितने अंक और हैं 2, कितनी हो गई 600। ये तो डायरेक्ट है। वैसे आपको बताया था आपको कि इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े पे क्या है 6, सैकड़ा किससे गुणा होता है 100 से, कितना हो गया 600। चाहे आप इस नियम से कर लो और चाहे आप इस नियम से कर लो, कुछ नहीं करना। जिस भी अंक का पूछ रहा है इस 8 का स्थानीय मान बताओ, तो 8 लिखो, उसके आगे कितने अंक हैं 4, तो ये लो 4 जीरो लगा दो। ये क्या है इसकी, ये इसकी पेलेस वैल्यू है, स्थानीय मान है, ओके। अगर आपको पूछ ले फेस वैल्यू बताओ, 8 की फेस वैल्यू क्या है, अरे भाई 8 कैसा दिखता है 8 है। किसी भी अंक का फेस वैल्यू जो होती है वो खुद अंक ही होता है। 2 नाम और बोलते हैं, वो ध्यान से सुनना। अगर कई बार नाम आ जाए जातीय मान, कई बार नाम आ जाए जातीय मान, कई बार नाम आ जाए अंकित मान, कई बार नाम आएगा अंकित मान, ये दोनों एक ही हैं। किसी भी संख्या का जातीय मान अंकित मान वो खुद संख्या ही होती है, ठीक है ना। इस 7 का अंकित मान क्या है 7 ही है, 7 का जातीय मान क्या है 7 ही है। लेकिन आपको ये पूछ लिया जाए कि इस 7 का स्थानीय मान बताओ, तो 7 लिखोगे, आगे कितने अंक हैं 3, तो आप 3 अंक यहाँ पे 3 शून्य लगा दें। ये स्थानीय मान हो गया और खुद 7 क्या है जातीय मान और अंकित मान है, याद रखना। और क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें बताऊंगा। देखो क्वेश्चन आते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन बनता है 7 के दिए गए क्वेश्चन में 7 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। 7 के दोनों स्थानीय मान, क्योंकि 7 कितने इसमें 2 है ना, तो कह रहा दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताओ।
पहले मैं इस 7 का निकालता हूं। 7 लिखा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तो हो गया इस 7 का स्थानीय मान, और ये हो गया इस 7 का स्थानीय मान। क्या? 0 0 7। 7 लिखा, 3 अंक आगे हैं, 3 अंक लगा दिए। इसको आप घटाओगे, 0 0 0, ठीक है ना। ये क्या आ गया? इसका स्थानीय मानों का अंतर। ये क्या आ गया? स्थानीय मानों का अंतर। ओके, चलो। कई बार आपको क्वेश्चन पूछता है कि 3 का स्थानीय मान और 3 का अंकित मान या जातीय मान का अंतर बताओ या योग बताओ। जैसे 3 का स्थानीय मान क्या हो गया? 300। 3 के आगे कितने अंक हैं? 2। क्या लगाओगे? 2 0। हो गया, ये तो होगा स्थानीय मान। अब कह रहा है उसका अंकित मान या जातीय मान कितना है? 3 है। योग करवा रहा तो योग कर दो, माइनस करा तो माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये स्थानीय मान की, स्थानीय मान पॉइंटों में भी है, ध्यान रखना, पॉइंटों में भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब पॉइंटों की प्रश्नावली उसमें आएंगे ना, पॉइंटों के बारे में बताएंगे, दशमलव के बारे में बताएंगे ना, उस टाइम पॉइंटों का स्थानीय मान बताएंगे। ओके, चलो। अब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ओके ना। आज हम बात करते हैं भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। ये भी संख्या पत्ति का टॉपिक है। ओके, ध्यान से देखना। देखो, किसी भी संख्या के अंदर अगर हम भाग देते हैं तो जिस संख्या में भाग देते हैं ना, वो खुद संख्या कहलाती है भाज्य। जिस संख्या में भाग देते हैं वो भाज्य है। जिस संख्या का भाग देते हैं, ओके, वो भाजक है। जितनी बार भाग जाता है, ओके, वो है भागफल, और जो नीचे बचता है वो शेषफल। ध्यान से देखना, किसी संख्या में भाग देते हैं वो खुद संख्या भाज्य कहलाती है। जिस संख्या का भाग दे रहे हैं वो खुद भाजक कहलाता है। जितनी बार भाग जाता है वो भागफल होता है, और जो बचता है वो शेषफल होता है। इसमें दो एक प्रकार के क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मान लीजिए हमें भाज्य नहीं दे रखा, हमें क्या नहीं दे रखा? भाज्य, और पूछ लिया जाए वह संख्या ज्ञात करो, वह संख्या ज्ञात करो जिसमें 7 का भाग देने पर, जिसमें 7 का भाग देने पर भागफल 3 आता है और शेषफल 3 आता है। वो संख्या कौन सी है जिसमें अगर मैं 7 का भाग दें तो 3 बार भाग जाना चाहिए, 3 ही शेषफल बचना। इसका मतलब वह संख्या ज्ञात करो जिसमें, ऐसा नाम है ना जिसमें, इसका मतलब वो क्या है? भाज्य। ध्यान रखना, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। भाजक भाग किसका गया था? 7 का। कितनी बार भाग गया था? 3 बार। क्या शेषफल बचा? 3। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 21। 3 जोड़ दो, क्या आ गया? 24। यहाँ पे 24 ही था ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लिख लेना। ओके, कई बार हमें क्वेश्चन देता है ऐसे, भाजक नहीं देता है और बोलता है 24 में किस संख्या का भाग दें, 24 में किस संख्या का भाग दें कि भागफल 3 आ जाए, शेषफल 3 आ जाए। किस संख्या का, देखो किस संख्या का, इसका मतलब भाजक, किस संख्या में, इसका मतलब भाज्य। भाजक बराबर, ध्यान से सुनना,
भाज्य माइनस शेषफल बटा भागफल। अगर हमें भाजक निकलवाता है तो पहले भाज्य में से शेषफल माइनस कर लो, भाज्य में से शेषफल माइनस कर लो, जो संख्या आती है उसमें भागफल का भाग दे दो। जैसे 24 माइनस के 3 बटा 3, 21 बटे 3 बराबर 7, यानी वो संख्या कौन सी है? 7। भाज्य ज्ञात करना आ गया, भाजक ज्ञात करना आ गया, और कुछ पूछता नहीं है भाई। भागफल पूछेगा तो आएगा आप सीधा ही, किसी भाज्य में भाजक का भाग देंगे तो अपने आप भागफल आ रहा है, भागफल आएगा और शेषफल भी आएगा, तो ये दो तो अपने आप आते हैं, भाग देते तो अपने आप आ जाते हैं। पूछता क्या है? दो, भाज्य और भाजक। ऐसे क्वेश्चन करना, ओके ना। जैसे 49 है, 49 में भाग दे रहा हूं 8 का, कितनी बार गया? ये लो, हमें नहीं दे रखा 49, मल्टीप्लाई करो 8 छिक 48 प्लस का 1, क्या हो गया? 49 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कई बार ये नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, इसमें से ये घटाओ, दे रखा है भाज्य माइनस शेषफल, घटा दिया, कितना आया? 48। भाग किसका दिया? भागफल का, ये लो भागफल कितना है यहाँ पे? 6, आ गया 8, आ गया ना। इस प्रकार से क्वेश्चन करना, ओके। तो प्राकृत पूरक जो सम विषम तीनों के वो सूत्र याद करना, संख्याओं का योग याद करना, ओके ना। और स्थानीय मान आपके जो फेस वैल्यू है वो बताया कि वो करना, ठीक है। पहले इस वैल्यू अंकित मान, जातीय मान, और ये भाज्य भाजक भागफल और शेषफल के बारे में जानकारी है, ये सब नोट करना और इनके ऊपर क्वेश्चन बनाना। कोई समझ में नहीं आए तो बता देना, ओके। आज के लिए काफी, वेरी गुड, धन्यवाद।